Hello students, welcome to Proving CS. Today we will discuss past exam paper of chapter capital budgeting. बच्चों आई कैन से एफएम का सबसे लेंदी सबसे ट्रिकी और सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है कैपिटल बजटिंग। लेंदी वाइज तो मैं क्या बोलूं बच्चों, इसमें इतना वैरायटी है, इतना वेरिएशन है कि आप ये चैप्टर एग्जाम के पहले मिनिमम 3 टाइम्स प्रैक्टिस करके एग्जाम में अपीयर होना चाहिए, राइट। अभी ये एमसीक्यूज में कन्वर्ट हो चुका है, 2 बार एमसीक्यूज आया, दिसंबर 2019 पेपर एंड दिसंबर 2020। अगर मुझे अगर कोई पेपर बनाने बोलते हैं और बोलते हैं कैपिटल बजटिंग पूरा 60 मार्क्स का पेपर दे दो, तो भी कैपिटल बजटिंग में पूरा 60 मार्क्स का पेपर आराम से पॉसिबिलिटी है। उतना लेंदी चैप्टर्स है, बड़ा चैप्टर है एंड आई कैन से वेरी गुड चैप्टर। ठीक है, इसमें हम लोग जब भी सिखाते फुल फ्लेज चैप्टर, तभी बहुत सारे डिफरेंट टेक्निक सिखाते हैं, बहुत सारे डिफरेंट टेक्निक। तो अगर तुम्हें वो सब टेक्निक आती है तो आप ये चैप्टर बहुत ही इजीली और फास्ट कर सकते हो। मैं अभी ट्राई करता हूँ एमसीक्यू सॉल्व करने में, मैक्सिमम टेक्निक सिखाने की। आप बराबर से समझना, ध्यान देना। दिसंबर 2019 में एमसीक्यूज आया था, ये वाला टाइप्स तुम्हें वापस दिसंबर 2020 में भी आया था, ये वाला सेम। बताता हूँ क्या है। अ सम ऑफ रुपीज 50,000 इज इन्वेस्टेड 12% पर एनम फॉर 6 years। तो आप 50,000 12% के बेस पे इन्वेस्ट कर रहे हो फॉर 6 months, 6 years। What will be the present value of its maturity value? से आप इन्वेस्ट करोगे तो 6 साल के बाद कुछ वैल्यू होगा। देन व्हाट विल बी द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द मैच्योरिटी वैल्यू? जो मैच्योरिटी वैल्यू उसका आज का वैल्यू क्या है? अज्यूमिंग अ रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 10। अगर रेट ऑफ रिटर्न 10 है तो उसके बेस पे आज का वैल्यू क्या है? तो एकदम सिंपल, ये जो 50 है उसको इनटू 12 का जो हम लोग क्यूमुलेटिव वाई लेते हैं 6 का, मींस ये ऐसे 1 प्लस आर एन, ये वाले फॉर्मूला वाइज 20,000 को 50,000 को इनटू करके पहले आप उसका फ्यूचर वैल्यू निकालो, फिर उसको ये जो 10 से डिवाइड करके उसको वापस प्रेजेंट में कन्वर्ट कर लो। अंडरस्टूड? जो मेच्योरिटी वैल्यू है उसको प्रेजेंट में कन्वर्ट करना है। तो मैं तुम्हें इसके लिए फ्यूचर वैल्यू ढूंढने का फॉर्मूला लिख के देता हूँ। दिसंबर 2019, सी फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आर एन, ये तुम्हारा फॉर्मूला है। इफ आई से कि जो प्रेजेंट वैल्यू है उसको इनटू ये कर दो तो आपका फ्यूचर वैल्यू आ जाएगा। अगर यही मैं बोलता हूँ मुझे प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, तो व्हाट ऑफ इज दिस डिवाइड बाय दिस। तो इफ आई से कि मुझे प्रेजेंट वैल्यू निकालना है तो फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर एन, ये डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे। तो बस ये दोनों फॉर्मूला 2 बार, पहले प्रेजेंट वैल्यू को फ्यूचर में कन्वर्ट करना है 12% लेके, फिर जो फ्यूचर वैल्यू हो जाएगा उसे फ्यूचर वैल्यू को डिवाइड करना है 10% लेके, तो उसका मैच्योरिटी का प्रेजेंट वैल्यू आएगा। ये फॉर्मूला अप्लाई करना था, राइट। अब कैलसी पे मैथ्स वाइज अप्लाई करके इसका भी शॉर्टकट सब कर सकते हो, पॉसिबिलिटी है, लेकिन मैं अच्छे से इज्जत से बताता हूँ। देखो, पहले 50,000 फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट जो 50,000 है वो इनटू 1 प्लस आर, आर देखो कितना 12% दिया है, 12 मीन 0.2, 0.12 एन 6 years। तो आप पहले इसे 1 प्लस 0.12 मीन 1.12 6 टाइम्स करो, आप 6 टाइम्स कैलसी पे करो अच्छे से। 50,000 इंटू जो अभी बोर्ड में आया था ना, ये वैल्यू दिया हुआ था उसमें, अभी घड़ी घड़ी करना पड़ता है हमें कैलसी में। 1.12 इंटू 1.12 2 टाइम्स, देन 3 टाइम्स, देन 4 टाइम्स, देन 5 टाइम्स, देन 6 टाइम्स। और हाँ, थोड़ा आंसर आगे पीछे आने के चांसेस है, प्रोबेबिलिटी है थोड़ा आसपास आएगा। तो 1.74 पॉइंट क्या 2 डिजिट ले लेता हूँ, 1.9738 हो रहा है, तो 97। नाउ 50,000 को इंटू कर दो, 50,000 इंटू 1.97, तो हमारा कुछ आ रहा है अमाउंट 98,500। अभी इसे वापिस प्रेजेंट में कन्वर्ट करना है, बट ये वाला तो जो फ्यूचर वैल्यू है डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर है ये, तो आपको फ्यूचर वैल्यू कितना लेना है 98,500, और यहाँ पे 1 प्लस 10% है, देखो 10, तो 10 डिवाइडेड बाय 100 तो 0.16, तो 98,500
1.1 6 टाइम्स करो इंटू 1.1 2 3 4 5 एंड 6, तो आपका आता है कुछ 1.77 समथिंग। तो 1.77 ले लो, पॉइंट का 2 डिजिट दोनों में कॉमन रखो, आसपास आंसर आएगा आपका 98,500 डिवाइड बाय 1.77। तो हमारा आंसर आता है कुछ, मेरे जो कैलसी में आ रहा है वो है 55,650 अप्रॉक्स। अभी आपको चेक करना है कि ये ऑप्शन में कहाँ पे है ये 5565। तो आप देखो 55667 है, ये तो 56 है, वो तो ऑप्शन ही नहीं, और ये तो बहुत ज्यादा है। तो दैट्स व्हाई 55667 इज अ करेक्ट आंसर। आपको पता है ना कैपिटल बजटिंग में ज्यादातर आपका, इसलिए वो लोग फैक्टर दे देते हैं, ज्यादातर आप पॉइंट क्या 2 डिजिट या पॉइंट क्या 3 डिजिट या पॉइंट क्या 4 डिजिट लेते हो, तो आपका आंसर डिफर करता है सर्टन अमाउंट से। तो याद रखो ऑलवेज ये जो लास्ट के 3 डिजिट है ना, वो कोई चेंज होने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है, वो थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, ठीक है। अभी ये पूरा एनपीवी ढूंढना है, ये वाला सब पूरा एनपीवी, जो तुमने कोई भी मेथड से एनपीवी सीखा है वो मेथड से आपको एनपीवी ढूंढना है। एंड देन तुम्हें फाइंड आउट करना है कि तुम्हारा प्रोजेक्ट एक्सेप्ट होगा, रिजेक्ट होगा या क्या। तो वो कैसे होता है आपको पता है ना, इफ एनपीवी पॉजिटिव देन वी शुड एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट, इफ एनपीवी नेगेटिव तो वी शुड रिजेक्ट द प्रोजेक्ट। तो उसके बेस पे आंसर करना है, तो इसमें पूरा करने के बाद आपको आंसर मिलेगा, अंडरस्टूड। मे बी शायद प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो रहा है, बट पहले पढ़ते हैं, आप ऐसे ही अजम्पशन नहीं कर सकते हो ना एग्जाम में। पढ़ता हूँ देखो, firm is considering a project A. The project involves cash outflow 50,000 TO means today. आज हम लोग आउटफ्लो कितना कर रहे हैं 50,000 एंड वर्किंग कैपिटल आउटफ्लो 20,000 ऑन T2। तो तुम्हें पता है ना एनपीवी का मतलब सब फ्यूचर वैल्यू को यू शुड कन्वर्ट इनटू प्रेजेंट वैल्यू, सारे फ्यूचर वैल्यू को प्रेजेंट पे कन्वर्ट कर देना है। तो ये तो प्रेजेंट की आज का वैल्यू है, ये जो T2 है उसे 2 years के बाद वाले नंबर्स को आज पे कन्वर्ट करना है, करते हैं हम लोग। एंड इज एक्सपेक्टेड टू जनरेटेड कैश फ्लो आफ्टर टैक्स 12,000 पर एनम फॉर 5 years। तो ये 12,000 क्यूमुलेटिव है, तो जब भी क्यूमुलेटिव होता है तो आपको पता है ना उसका एडअप वाले नंबर से इंटू कर दो। 5 years excluding working capital release। तो एक्सक्लूडिंग वर्किंग कैपिटल, तो वर्किंग कैपिटल तो जितना स्टार्टिंग में इन्वेस्ट करते हैं वही एंड में वापस उतना कंसीडर करना है आफ्टर 5 years। एक्सक्लूडिंग वर्किंग कैपिटल रिलीज बैक एंड टर्मिनल वैल्यू मीन सैलवेज ऑफ 20%। तो 50,000 का 20% कितना होगा 10,000। व्हाट वुड बी द योर एडवाइस टू बी टू द कंपनी यूजिंग द नेट प्रेजेंट वैल्यू अप्रोच। ठीक है, तो एनपीवी पूछा है। इफ इट इज अ कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो एनपीवी फैक्टर जो पीवी फैक्टर है, सॉरी वो कितना लेंगे हम लोग 10%। नाउ एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट, आइदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट एनपीवी 0, रिजेक्ट द प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट। ऐसा 3 चीज दिया हुआ है, 4 ऑप्शंस दिया हुआ है। मैं आराम से सॉल्व करता हूँ, बराबर से ध्यान दो। आप लोग ने अगर मेरे को ऐसे स्टूडेंट्स देखते हैं जिसने मेरे से ये चैप्टर नहीं सीखा है, तो हो सकता है आप लोग की टेक्निक मेथड सब डिफरेंट हो, क्योंकि इसमें आप 2-4 मेथड कोई भी यूज कर सकते हो। मैं तुम्हें कैल्सी फंक्शन सिखाऊंगा, कैल्सी फंक्शन जो नॉर्मल हमारा कैल्सी होता है उस पे एक कैल्सी फंक्शन है जिससे आप आंसर डायरेक्टली निकाल सकते हो। तो ये सब टेक्निक सीखो अच्छे से, आपको फायदा होगा। ठीक है, पहले हमें प्रेजेंट पीवी आउटफ्लो चाहिए, पीवीओ पीवी आउटफ्लो, कितना पैसा जा रहा है। तो वो लोग ने टुडे टुडे बोला है 50,000। तो टुडे के लिए जो 50,000 है पीवी फैक्टर विल बी 1, तो आउटफ्लो कितना होगा 50,000 ओनली। देन T2 वर्किंग कैपिटल आप देखो 20,000 T2। अभी उसको आज पे कैसे लेके आओगे, तो आपको उसको एक ऐसे फैक्टर से इनटू करना है जो वो आज पे कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये 2 years के बाद का नंबर है, तो आपको कैलकुलेट 12% पीवी फैक्टर। पीवी फैक्टर जरा देखो कितना है क्वेश्चन में, 12 आई थिंक सो 12% है। नहीं 10% है, सॉरी 10% है। तो आपको 10% है तो 1 डिवाइडेड बाय 1.1, अगेन कैल्सी फंक्शन बता रहा हूँ, 1 डिवाइड बाय 1.1 2 टाइम्स आप इक्वल्स टू प्रेस करो तो आपका आ जाएगा 0.826, 0.826। ये कैसे आया कैल्सी में 1 डिवाइड बाय 1.1 इक्वल्स टू 2 टाइम्स। अगर 2 years का चाहिए तो, अगर 5 years का चाहिए तो 5 टाइम इक्वल्स टू दबाना है।
अभी सपोज आपका पीवी फैक्टर 12 है, तो आप कैसे लोगे 1 डिवाइड बाय 1.12। 2 इयर्स का चाहिए तो 2 टाइम इक्वल्स टू 5 इयर्स का चाहिए तो 5 टाइम इक्वल्स टू कैलकुलेट में दबा दो, तो आपका ये पीवी फैक्टर आएगा। पीवी फैक्टर बहुत बड़ा आता है, जैसे अब मेरा आ रहा है 0.826446, बट पॉइंट क्या है, 3 डिजिट ले लो, 4 डिजिट से राउंड ऑफ कर लेना। आप 4 डिजिट भी ले सकते हो, 2 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो। 3 थोड़ा मच बेटर है, अंडरस्टूड। तो 20,000 इंटू ये फैक्टर कर दो, 20,000 इंटू 0.826 gives you 16,520। उसका मतलब वर्किंग कैपिटल और एसेट्स में मिला के आपका आज पैसा लग रहा है 66,520। ये हमारा पीवीओ है, अंडरस्टूड, इतना पैसा हमारा लग रहा है। अभी ये पीवीओ और पीवीआई इनफ्लो दोनों को कंपेयर करो, पॉजिटिव आ रहा है तो बेस्ट है, नेगेटिव आ रहा है तो बेस्ट नहीं है। तो अभी इसको पीवीआई से कंपेयर करेंगे, तो वो कैसे करते हैं उसमें भी शॉर्टकट देखना। और थोड़ा नीचे लिखता हूँ ईयर, आई थिंक सो 5 इयर्स का पिक्चर था, 1 2 3 4 5। नाउ टैक्स एंड ऑल नहीं गिवन है, तो यही CF80 है, वी हैव टू अज्यूम। बाय द वे कितना दिया था 12,000, तो वी हैव टू अज्यूम 12,000 क्यूमुलेटिव है 5 इयर्स के लिए। अगर ये 10 इयर्स के 5 इयर्स के लिए क्यूमुलेटिव है, तो आपको ये 10% यहाँ पे 12 इंटू क्यूमुलेटिव नंबर से इंटू करना है। क्या करना है, 12 इंटू क्यूमुलेटिव नंबर से इंटू करना है। उसके बाद 5th ईयर में वर्किंग कैपिटल आपका एज इट इज आएगा 20,000। देन सैलवेज, आई थिंक सो सैलवेज 20% गिवन था, 50,000 का 20% 10,000। तो इसको आप अलग से 5th ईयर के नंबर से करोगे। व्हाई? बिकॉज ये 12,000 कॉमन है, बट ये नंबर डिफर है, दैट्स व्हाई, नहीं तो वो भी क्यूमुलेटिव में आ जाता। अंडरस्टूड। अभी ये क्यूमुलेटिव फैक्टर कैसे फंक्शन कैसे निकालते हैं वो जरा देखना, मैं पहले रफली लिखता हूँ। आपको करना है 1 डिवाइड बाय 1.1। आपके कैलसी में देखो m प्लस नंबर होगा, m प्लस बटन होगा, तो आपको इक्वल टू m प्लस इक्वल टू m प्लस इक्वल टू m प्लस इसे 5 टाइम्स प्रेस करना है। क्यों 5 टाइम्स? बिकॉज 5 इयर्स का चाहिए। इक्वल टू एम प्लस एक साथ 5 टाइम्स दबाना ये करके, और फिर एमआरसी दबा देना, तो उसका क्यूमुलेटिव टोटल ऑटोमेटिक आ जाएगा। नहीं समझा? मेरे साथ करो कैलसी पे, 1 डिवाइडेड बाय 1.1 ये प्रेस हुआ, इक्वल टू m प्लस 1 इक्वल टू m प्लस 2 3 4 5 और फिर एमआरसी दबा दो, तो तुम्हारा नंबर आता है कुछ 3.7907। तो राउंड ऑफ करोगे तो 3.791 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये? 3.791। ये तुम्हारा क्यूमुलेटिव होगा। तो लॉजिक याद है, क्यूमुलेटिव कभी यूज करने का जब ये नंबर कांस्टेंट है। अगर ये नंबर अलग अलग है तो आपको इंडिविजुअल पीवी फैक्टर लेना है, तो वो भी मैंने बताया, वो कैसे लेते हैं, 1 डिवाइड बाय 1.10 इक्वल टू दबाओ, फर्स्ट ईयर का आएगा, फिर इक्वल टू दबाओ सेकंड ईयर का आएगा, जैसे 1 डिवाइड बाय 1.1 इक्वल टू, तो फर्स्ट ईयर का 0.909, फिर वापस इक्वल टू दबाओ 0.826, वापस इक्वल टू दबाओ 0.751। आप ये भी कर सकते हो, यहाँ पे ये 12,000 लिख के इंडिविजुअल करके करो, और फिर आंसर आपका सेम ही आएगा, तो करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ये क्यूमुलेटिव से डायरेक्ट हो जाएगा ये, अंडरस्टूड। फिर ये जो फिफ्थ ईयर का ये जो फैक्टर है, ये दोनों मिला के पीवी फैक्टर 10 फिफ्थ ईयर का चाहिए, तो आप कैसे निकालोगे, 1 डिवाइड बाय 1.1 5 टाइम इक्वल टू दबाना, और जब ये शॉर्टकट में इक्वल टू और प्रेस करते टाइम ध्यान में रखना, नहीं तो मैस होने के चांसेस है। 1 2 3 4 5 0.6209, तो आपका राउंड फिगर कितना हो जाएगा, 0.1 मिनट 621। ठीक है, बस ये तुम्हारा आ जाएगा PVCF80। ठीक है, आ जाएगा PVCF80। ये इंटू ये कर दो और दिस इंटू दिस, इसका टोटल पीवी इनफ्लो है, उसमें से पीवी आउटफ्लो माइनस करो, पॉजिटिव आ रहा तो बेस्ट है, नेगेटिव आ रहा तो बेस्ट नहीं है। 12,000 into 3.791 gives you 45,492. Then 30,000 into 0.621 gives you 18,630.
ये दोनों ऐड कर दो, थोड़ा आपका 1-2 रुपए में फर्क आएगा तो उसका टेंशन मत लो। 64,122 ये है पीवी इनफ्लो, इसको क्या बोलते हैं, पीवी इनफ्लो। इसमें से पीवी आउटफ्लो जो ऊपर हमने कैलकुलेट किया था वो माइनस करो, 66,520, तो आप माइनस करो, आपका नेगेटिव आ रहा है, देखो नेगेटिव कुछ आ रहा है, 2398 नेगेटिव। तो ये एनटीवी नेगेटिव है, दैट्स व्हाई वी शुड रिजेक्ट द प्रोजेक्ट। तो आप देखो पूरा रफली सॉल्व करना होगा, मिनिमम 3-4 मिनट्स जाएगा आपका एग्जाम। बट फिर आप यूज कर लो बिकॉज आपका दूसरी जगह पे टाइम बचेगा, राइट। तो पहले पीवीओ फाइंड आउट करो, फटाफट कैलसी यूज करना है, फिर पीवीआई फाइंड आउट करो इस मेथड से। ये पीवीआई माइनस पीवीओ नेगेटिव है तो वी शुड रिजेक्ट द प्रोजेक्ट। सेम ऐसा पीआई का एक ऐसा है, पीआई ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, तो उसका मतलब ये पॉजिटिव है। अगर लेस देन 1 है उसका मतलब वो नेगेटिव है, 1 ज्यादा है और अपना पीआई कम है तो नेगेटिव है। तो वही सेम लॉजिक है पीआई, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, वैसा एक एमसीक्यू से है, ध्यान देना। नाउ यहाँ पे सी ऑप्शन है, सी रिजेक्ट द प्रोजेक्ट, इजी। आगे, what will be the maturity value of sum of 18,000 invested today at the rate of 5% 10 years? सेम आपका मैंने ये दिया ना फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला, पी वी 1+R_N, तो ये प्रेजेंट वैल्यू है 1+R 5 है और 10 ईयर्स, उसका 10 ईयर्स का वैसे वो फॉर्मूला डाल के भी आएगा, या आप 18,000 पे +5% +5% +5% 10 ईयर्स क्यूमुलेटिव कैलसी पे दबाते जाओ, +5% +5% ऐसे 10 टाइम्स करो तो भी आपका आंसर आएगा वाइड अप होके। अंडरस्टूड। तो थर्ड वाला देखते हैं एमसीक्यूज। पहले मैंने कौन सा बोला फॉर्मूला, क्या अप्लाई करोगे आप, फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स टू पीवी 1+R_N, तो 18,000 1+R 5 5 डिवाइडेड बाय 100 0.05 और 10। अब पहले दिस 10 करो फिर 18,000 करना, अंडरस्टूड। 18,000 इंटू ये तो 1+05 10 टाइम्स, तो 1.05 इंटू 1.05 इंटू 10 टाइम्स, तो काउंट करना, तो 1.051 1.051 1.05 से 2 3 टाइम ऐसे 10 टाइम्स करना है, तो काउंट करो और करते जाओ अच्छे से आप। कुछ आपका आता है 1.62 के कुछ आ रहा है, हाँ 1.6288 समथिंग आता है, राउंड ऑफ कर लो चलेगा, 1.6288 या 89। तो अब 18,000 इंटू 1.6289 चेक करो, 29320, देखो 29320, या 18,000 को +5% 10 का करो 10 ईयर्स का तो भी आ जाएगा। तो आप अगर 10,000 को एफडी रखते हो और क्यूमुलेटिव 5% इंटरेस्ट एडअप करो तो आपका मैच्योरिटी वैल्यू ये होगा, वो लॉजिक है ये, राइट। 29,320, ये पता है ना, हम लोग ने स्कूल में फॉर्मूला सीखा था, इसमें इधर 100 होता था, बट अभी हम लोग स्मार्ट है, हमें पता है रेट परसेंटेज में होता है, तो 5 डिवाइड बाय 100 ही मैं कर लेता हूँ जो 0.05 है। अंडरस्टूड। तो ये आंसर देखो ऑप्शन में किधर है, 29,320, सी करेक्ट आंसर है, इजी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सिस्टमेटिक रिस्क। एक्चुअली बच्चों ये पोर्टफोलियो का एमसीक्यूज है जो यहाँ पे आ गया, एक होता है सिस्टमेटिक रिस्क, एक होता है अनसिस्टमेटिक रिस्क। तो आप मेरे पोर्टफोलियो वाला लेक्चर देखोगे उसमें मैं वो इन डेप्थ एक्सप्लेन करूंगा ये सब चीजें, अंडरस्टूड। तो यहाँ पे आंसर है बी फॉर बॉम्बे, इंडस्ट्रियल रेसिस्टेंस। कंपनी स्ट्राइक एक पर्टिकुलर चीज में होता है, अनएक्सपेक्टेड कॉम्पिटिटर वो पर्टिकुलर लाइन में हो सकता है, bankrupt 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 of major supplier, वो पर्टिकुलर एक ही सप्लायर हो सकता है, वो सबको नहीं प्रॉब्लम आता है, बट इंडस्ट्रियल रेसिस्टेंस तो सबको प्रॉब्लम आता है, इज अ सिस्टमेटिक रिस्क।
Which of the following is not applicable in case of payback period? Calculate investment appreciation. अब पेबैक पीरियड का ड्रॉबैक्स डिसएडवांटेज पढ़ोगे तो उसमें है इट्स नॉट कंसिडर द टाइम वैल्यू, इट्स नॉट कंसिडर तो नॉट एप्लीकेबल, तो ये डिसएडवांटेज में है। तो बट ऑब्वियस ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज नॉट कंसिडर फॉर पेबैक पीरियड, अंडरस्टूड, वो कंसिडर नहीं होता है, इट्स नॉट एप्लीकेबल। बाकी सब एप्लीकेबल है, सिंपल इन एप्लीकेशन, फिर जो जनरेटेड कैश फ्लो अर्लियर ईयर इन फेवरेबल कैश फ्लो जनरेट होना चाहिए तो ही पेबैक पीरियड निकलेगा। इट कट ऑफ पीरियड इज चूजन आर्बिट्रेरली, तो जो कट ऑफ पीरियड होता है, जो डिस्काउंटेड फैक्टर होता है, यू शुड कंसीडर, राइट। पी हुआ, चलो ये वो पीआई का मैं बता रहा था। पीआई ग्रेटर देन होना चाहिए 1 तो बेस्ट है, अगर लेस देन है तो बेस्ट नहीं है। तो डिसीजन रूल बेस्ड ऑन बेनिफिट कॉस्ट रेशियो मींस पीआई एंड नेट बेनिफिट कॉस्ट रेशियो कंडीशन विल बी, तो आपका सारी कंडीशन बराबर है। ये देखो, ये इफ दिस थिंग व्हाट यू कॉल पीआई इज ग्रेटर देन 1, उसका मतलब पीआई 1 ग्रेटर है एंड पीआई लेस देन है, तो रिजेक्ट द प्रोजेक्ट। तो ये बेस्ट है जो हम लोग इसको एप्लीकेबल करते हैं। अंडरस्टूड, इज अ पीआई, हाँ पीआई है लॉजिकली, ठीक है। तो आपका आंसर डी फॉर दिल्ली है। Interest rate that has been annually using compound interest is term compound interest is called effective rate। आप compound interest growth add up करोगे तो effective rate होता है, effective annual interest rate, effective rate of interest बोलते हैं इसे, बराबर। Capital budgeting decision are part and parcel of only investing। सिर्फ फाइनेंसिंग इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टिंग डिविडेंड, फाइनेंसिंग डिविडेंड, तो सिर्फ पहली बात फाइनेंसिंग का तो हम लोग लुकआउट ही नहीं करते कि कहाँ से फाइनेंस आएगा, रेंज क्या होगा, वो अपना लुकआउट नहीं है। हम लोग खाली देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट आज कैपिटल बजट में मुझे इतना इन्वेस्ट करना है तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वही अपना मेन डिसीजन होता है। फेयर इनफ, अंडरस्टूड, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन 9। Cash is a present value of the assets if annual cash flow 1000 per year for next 5 years and discounted rate is 15। तो तुम्हें चाहिए प्रेजेंट वैल्यू, तो उसका मतलब ये जो अमाउंट है 1000, उसको ये जो 5 years के 15% डिस्काउंटेड रेट, तो 1000 कैश इनफ्लो इज अ कॉमन 5 साल के लिए, तो उसका मतलब आप 15 का 5 years का क्यूमुलेटिव ले लो और इंटू 1000 कर लो, आपका प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है, एक मिनट लिख के देता हूँ, इजी हो जाएगा। देखो 9 आपका ईयर 5 years है, 1 2 3 4 5, कैश फ्लो 1000, देखो ये कॉमन है 5 साल का, जो मैंने यहाँ पे बताया था वो मैं बोल रहा हूँ। अभी आप इसको ये क्यूमुलेटिव से इंक्लूड कर दिया तो ये आ गया, तो आपका 10 का क्यूमुलेटिव नंबर से कर दो, और उधर 10% था, यहाँ पे वो पीवी फैक्टर आई थिंक सो 15 है। देखो सब में जरा कितना परसेंट है, यस 5 years 15%, तो ये 15 है, तो आप ये कैसे फंक्शन कैसे करोगे, 1 डिवाइडेड बाय 1.15 इक्वल टू एम प्लस इक्वल टू एम प्लस इक्वल टू एम प्लस 5 टाइम्स और एमआरसी, तो 1 डिवाइड बाय 1.15 equals to m plus 1, 2, 3, 4, 5 and MRC, तो आपका आता है कुछ 3.35215, तो 3.352 ले लो, 3.352, अब 1000 इंटू कर दो, अपना आंसर आ जाएगा। 1000 इंटू 3.352 gives you रुपीज 3352, ये आज का प्रेजेंट वैल्यू है, ये पीवी कैश फ्लो। अंडरस्टूड, 1000 इंटू क्यूमुलेटिव नंबर है तो इंटू कर दो, प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। इजी मेथड समझ में आ रहा है, आई थिंक सो सी करेक्ट आंसर है, 3352 सी है ऑप्शन। चलो ये वाला एमसीक्यूज मैंने आगे वाले एक वीडियो में भी दिया था और इसमें भी आ गया, कैपिटल बजटिंग में कॉमन है ये, राइट। क्या है, द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, देखो यहाँ पे भी ये था इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। The effective rate of interest for sum of money compounded quarterly means divided by 4 is 12.55, तो ये इफेक्टिव रेट है। व्हाट इज द नॉमिनल रेट, तो मैंने इसमें बताया था आपको ट्रायल एंड एरर पे करना है। पहली बात तो ये उससे रेट कम ही होगा, तो आपका देखो 12 इज अ करेक्ट आंसर। तो करते कैसे, पहले 12 डिवाइडेड बाय 4 कर दो बिकॉज कंपाउंडेड क्वार्टरली है,
10 था ना ये, यस 10 है आपका। 12% डिवाइड बाय 4 कर दो तो 3% आएगा। आप 100 पे प्लस 3% 4 टाइम्स ऐड कर दो क्योंकि क्वार्टर 4 होगा, तो 100 प्लस 3% 1 प्लस 3% 3 2 3 एंड 4 ऐड कर दो तो हमारा कुछ आता है 112.55। इसमें से ओरिजिनल 100 रुपीज निकाल दो, 12.55%, तो कंपाउंड क्वार्टरली आपका कितना हो जाता है 12.55। अगर आप 12% नॉर्मल रेट है, उसको कंपाउंड क्वार्टरली का मतलब इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट ऐड करके वो ये हो जाता है, तो ये बेस्ट मेथड है। अंडरस्टूड? 12.55 इन शॉर्ट, बट ट्रायल एंड एरर आंसर से करना होगा, खाली वो एक गड़बड़ है। इजी, ठीक है। चलो नेक्स्ट वाला देखो, मैं सॉल्व करता हूँ। ये चारों में से तीनों में से कोई आंसर नहीं है, तो नन ऑफ दिस होगा। मैं सॉल्व करके बता दूं। व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू, वही प्रेजेंट वैल्यू पूछा है। इफ एन्युटी 15,000 स्टार्टिंग इमीडिएटली टीओ, तो ये तो इंटू 1 से होगा, टीओ ऑलवेज इंटू 1, एंड पेइंग अनदर 5 एनुअल इंस्टॉलमेंट इज वही 15,000 का। अज्यूमिंग डिस्काउंटेड रेट, पीवी फैक्टर कितना दिया है 12, तो प्रेजेंट वैल्यू कितना करते 11, सॉल्व करते 11 ईयर 4 and then 1 2 3 4 5, तो 15,000, तो पीवी फैक्टर 15 का कितना होगा, कितना परसेंटेज है बाय द वे, हमें परसेंटेज 12। अब देखो ये 12 है, तो 0 ईयर के लिए पीवी फैक्टर 1 होता है। इसका पीवी कैश फ्लो ऑल्सो 15,000 एंड देन 15,000 5 साल के लिए, तो इसको हम लोग क्यूमुलेटिव ले सकते हैं से यस। ये जो 12 का यहाँ पे क्यूमुलेटिव फैक्टर से इनटू कर दो तो आंसर आ जाएगा। वो कैसे करते हैं, कैलकुलेट फंक्शन 1 डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय 1.12 इक्वल टू m प्लस 5 टाइम्स एंड देन MRC। तो आपका कुछ आता है नंबर 1 डिवाइड बाय 1.12 प्लस 2 प्लस 5 MRC 3.60477 कुछ, तो आपको ले लेना है 3.605 ले लो राउंड ऑफ, ठीक है। और 15,000 इंटू 3.605 कितना होता है कुछ 54,075 प्लस 15,000, उसमें 15,000 ऐड कर दो तो 69,075 आता है पीवी इनफ्लो, राइट। ये प्रेजेंट वैल्यू पूछा है जो सब में है ही नहीं, ये वाला नंबर ही नहीं है, देखो आप, नहीं है, तो दैट्स व्हाई आंसर नहीं है, नन ऑफ दिस ऑप्शन है। अंडरस्टूड? कभी एग्जाम में ऐसा लग गया तुम्हें कि तुम्हारे से रॉन्ग हो गया होगा, none of this। नेक्स्ट वन, perpetual is very important word, इसके लिए perpetual word is very important। perpetuity, पढ़ता हूँ। If an investment of rupees 3 lakh pay rupees 25,000 per annum in perpetuity, what is the net present value if the interest rate is 9? तो बिकॉज ऑफ परपेचुअल तो क्यूमुलेटिव नहीं करना है आपको, और नेट प्रेजेंट वैल्यू पूछा है, तो ये आउटफ्लो है और ये इनफ्लो है, बट ये कांस्टेंट है, तो आपको इसको कैसे करना है, एक मिनट, 12 वाला बेस्ट लेते हैं हम लोग, 12 वाला। आपको पीवी आई कितना था 25,000 डिवाइडेड बाय 9%, 0.9 कर दो, राइट। 25,000 डिवाइडेड बाय 0.9 कर दो तो आपका काम हो जाएगा। अंडरस्टूड? तो 25,000 डिवाइड बाय 0.09, क्योंकि परपेचुअल वर्ड दिया है, दैट्स व्हाई 25,000 डिवाइड बाय 0.09 कितना होता है कुछ रुपीस 2,77,777। now PVO कितना रुपीस दिया है 3 लाख, तो माइनस बाय 3 लाख, तो अपना नेगेटिव आंसर आ रहा है, नेगेटिव -2222, ये ऑप्शन है,
देखो -2222 है, ए आंसर है। अंडरस्टूड, बट परपेचुइटी का लॉजिक पता होना चाहिए, जिसमें डिवाइड बाय 0.09 होता है। अगर यही मंथली होता, मंथली, तो आपको ये परसेंटेज को डिवाइड बाय 12 कर देना है, तो आपका मंथली हो जाएगा। अंडरस्टूड, ये ध्यान देना है सब पॉइंट को। ये अपने मॉड्यूल में ये सब छोटे छोटे कंसेप्ट वाले सम है, जो स्टार्टिंग में है ना मनी वैल्यू, उसमें दिए हुए, तो आप वो अगर प्रैक्टिस करोगे तो ये सारे पॉइंट अच्छे से समझ में आएंगे। अंडरस्टूड, ये 12 एमसीक्यूज आया था दिसंबर 2019 के पेपर में, अभी ये दिसंबर 2020 का पेपर। अंडरस्टूड, कितने हैं? 12 सम्स, राइट। मैंने तो बोला था अगर मुझे बोले तो मैं 60 एमसीक्यूज दे दूं ये चैप्टर का। अंडरस्टूड, वन शॉट। ठीक है, अभी दिसंबर 2020 फर्स्ट पढ़े। चलो फर्स्ट हम एमसीक्यूज रीड करो बच्चों। फर्स्ट, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रुपीज 1000 टू बी रिसीव्ड आफ्टर 1 ईयर at the rate of 8% per annum is 926। आप देखो, ये 926 आप इन्वेस्ट करके 8% 1000 रिसीव कर रहे हो, बराबर। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रुपीज 1000 should be received after 1 year at the rate of 8% per annum 926। if the discounted half yearly means ये जो 8% है वो फुल ईयर का है, डिवाइड बाय 2 हाफ ईयरली तो 4% होगा। द प्रेजेंट वैल्यू वुड बी, राइट, प्रेजेंट वैल्यू। तो तुम्हें पता ना, ऊपर मैंने फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला बताया था, प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आर एन। तो ये पर एनम है, तो 8 था, तो इसका हाफ कर दो 4%, तो ये एन ट्वाइस हो जाएगा, क्योंकि 4 2 टाइम्स हो जाएगा, तो क्यूमुलेटिव होता है, दैट्स व्हाई। एंड क्या पूछा है? प्रेजेंट वैल्यू पूछा है। इन शॉर्ट ये तुम्हारा लिखा है था प्रेजेंट वैल्यू, बट ये अमाउंट इन्वेस्ट करने के बाद 8% के हिसाब से आपको ये मिल रहा है। अब 926 प्लस 8% ऐड करो, 926 प्लस 8% ऐड करो, तो एक्चुअली ये प्रेजेंट वैल्यू है, उसको 8% ऐड करके ये होता है, तो ये फ्यूचर हो गया, बराबर। फ्यूचर 1000। नाउ 1000 प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा अगर वो हाफ ईयरली इंटरेस्ट होता है, तो फॉर्मूला वाइज देखो कैसे होगा। चलिए वो आपको हाफ कर देना है, बस वो ध्यान में रखना। दिसंबर 2020 फर्स्ट एमसीक्यूज। अगेन फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आर एन। ठीक है, आपका प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, तो प्रेजेंट वैल्यू इक्वल्स टू फ्यूचर वैल्यू 1 प्लस आर एन होगा। ये पॉइंट समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? ये 1000 फ्यूचर वैल्यू है, 1 प्लस आर 4% लेना है आपको, 4 डिवाइडेड बाय 100 0.04, 0.04 वो भी ट्वाइस, क्योंकि हाफ ईयरली और एक ही साल का है इसीलिए। तो 1.04 टू टाइम्स करो इंटू 1.04, तो आपका कुछ होता है ये 1000 डिवाइडेड बाय 1.0816। कैसे 1000 डिवाइडेड बाय 1.0816 कितना हो रहा है? रुपीज 924.55 राउंड ऑफ करके। ए परफेक्ट आंसर है, ए। देखो 926 को इन्वेस्ट करोगे 8% 1 ईयर के लिए, तो आपका 1000 होगा। और आप खाली 924 को इन्वेस्ट करोगे क्यूमुलेटिव 6 महीना और 6 महीना, तो आपका 1000 हो जाएगा। अंडरस्टूड, ये लॉजिक पे है ये। तो ए परफेक्ट आंसर है, ए इज अ परफेक्ट आंसर। अंडरस्टूड, ये चैप्टर के लिए तो जो मेरा लोगो है ना, वर्क हार्ड, बहुत काम में आता है। चलो आगे पढ़ते हैं। ये वो वाला सम है जिसमें आपको एक करंट वैल्यू को मैच्योरिटी, आगे का मैच्योरिटी करना है, फिर मैच्योरिटी करके डिवाइड करके उसको करंट पे लेके आना है, वो वाला कंसेप्ट है जो ऊपर था। What is the present value of maturity value 10,000 which has been given 15%? What is the present value of maturity value 10,000 which has been given 15% for 5 years while required rate of return is 10? यहाँ पे देखो 15 का वो 1 प्लस आर वाला अमाउंट दिया है, तो आपको क्या करना है? 10,000 इंटू दिस एंड डिवाइड बाय दिस करो, तो आंसर आ जाएगा। एंड 10% का भी वो फैक्टर गिवन है, जो 1 प्लस आर एन होता है ना, वो फैक्टर डायरेक्टली दिया है, इनको थैंक यू बोल रहा है। तो आपको क्या करना है? 10,000 को इंटू ये करो, डिवाइड ये करो, आंसर हो जाएगा आपका। अंडरस्टूड, फिर रखो 2। ये सेम, पहले आपको फ्यूचर वैल्यू निकालना है, फिर फ्यूचर को वापस डिवाइड बाय, बट फ्यूचर जो फ्यूचर वैल्यू निकालोगे वो कितने परसेंट के हिसाब से? 15।
एंड देन प्रेजेंट वैल्यू 10 के हिसाब से निकालना है, वही मैच्योरिटी वैल्यू को। अंडरस्टूड? तो पहले 10,000 इनटू, वो डायरेक्ट फैक्टर दिया है, कैंसिल में करना मत, 2.01136, ये अपने मॉड्यूल में डिट्टो सम है, ये वाला डिट्टो सम है। ये मॉड्यूल के सारे सम्स थोड़े प्रैक्टिस करने चाहिए। ये 23.6 हो रहा है, फिर यही चीज को डिवाइड कर दो, खाली मैं नीचे लिखता हूँ। जो 10 वाले का फैक्टर दिया है वो कितना है, 1.61051 डिवाइड बाय 1.61051, बस ये डिवाइड कर दो तो आपका कितना हो जाता है, 12,488.96 कुछ रुपीज, 12,488.96। थोड़ा पॉइंट में आगे पीछे होता है तो ए देखो परफेक्ट आंसर है, ए। सब आंसर बहुत नियर डियर है बट ए इज अ परफेक्ट आंसर, 12.488। देखो ये भी 494 ही है, थोड़ा आसपास ही है, थोड़ा ही नंबर घुमाया ये लोग ने। चलो पे बैक पीरियड पूछा है, एकदम सिंपल है पे बैक पीरियड। आपको क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो करना है और पे बैक पीरियड ढूंढना है। M&P Limited is considering purchase of the assets costing 80,000 and having a useful life 4 years. During the first 2 years, the net incremental after-tax cash flow CFAT बोलते से cash flow after tax जो payback period के लिए चाहिए 25,000 per annum, and for the last 2 years 20,000 per annum. What is the payback period for this investment? आपको पता है ना, अगर आपका एक फिक्स होता 4 इयर्स के लिए तो दिस डिवाइड बाय दिस करते तो आंसर हो जाता। पर यहाँ पे 2 इयर्स के लिए डिफरेंट है, 2 इयर्स के लिए डिफरेंट है, तो आपको क्यूमुलेटिव करना है। ये ओरली हो जाता है, मैं थोड़ा लिख के बताता हूँ। ओरली हो जाता है 3.5 होगा, देखो मैं बताता हूँ कैसे करते हैं। एज अ सर मैं ओरली बोल सकता हूँ, तुम लोग के लिए थोड़ा हो सकता है कभी गड़बड़ हो जाए। यार 1 2 3 4 CFAT सब में देखो फर्स्ट 2 इयर्स के लिए आई थिंक सो 25,000 है, तो आपका पहले 25,000 फिर 25 एंड देन 2 इयर्स के लिए 20,000 है, 20 एंड 20 क्यूमुलेटिव कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। आपका देखो 25 प्लस 25 प्लस 20 क्यूमुलेटिव एंड 90, तो हमारा जो 80,000 है वो इसके बीच में आता है। अब देखो 70,000 तो यहाँ पे कमान के हो रहा है 3 इयर्स में, 70 में 80 ऐड करने के लिए और 10,000 चाहिए और यहाँ पे 20,000 है, तो हाँ अब कितना, 70 तो यहाँ पे हो गया, तो 70 आपका रिकवर हो गया। अभी 70 आपका पे बैक पीरियड अगर मैं निकालू इसका पे बैक पीरियड, तो वो कैसा आएगा, पे बैक पीरियड इक्वल टू 3 इयर्स, उसमें 70,000 हो गया कमान के और मुझे 10,000 चाहिए वो रिमेनिंग 20,000 में से, तो वो कमाने के लिए मुझे कितना टाइम लगेगा, तो ऐसा लॉजिक था 20,000 कमाने के लिए मुझे 12 मंथ्स लगता है, तो और 10,000 के लिए कितना, तो सिंपल हाफ है तो 6 मंथ्स, तो 3.5 आएगा, 3.5 इयर्स, अंडरस्टूड, 3 इयर्स एंड 6 मंथ्स। ये तुम्हारा पे बैक पीरियड है, 3.5 इयर्स में आपका 80,000 वापस से पे बैक हो जाएगा, इजी। तो पे बैक पीरियड बी फॉर बॉम्बे आंसर है 3.5। ये तो बोर्ड में बहुत ही मस्ती करने के लिए सम दिया था, वेरी नॉटी सम, आई कैन से वेरी बैड सम। एक्चुअली है ना बच्चों, ये जो डेटा है ना वो लोग ने जानबूझ करके कंफ्यूज करने के लिए दिया था, राइट? बोर्ड में ऐसा नहीं देना चाहिए था बट वो लोग ने जानबूझ करके आपको टेस्ट करने के लिए दिया हुआ था। मैं पढ़ता हूँ IRR पूछा है वो भी, बट आपको थोड़ा दिमाग यूज करके एक ही एप्लीकेबल करके हो जाएगा, मैं बताता हूँ कैसे करना है। ABC प्रोजेक्ट हैज द फॉलोइंग कैश फ्लो फॉर 4 इयर्स। आपका देखो कैश फ्लो अलग अलग है, मैंने बोला था ये क्यूमुलेटिव कभी यूज होता है जब वो कॉमन होना चाहिए, अलग अलग है तो आपको इंडिविजुअल लेना है, इसीलिए आपका ये यूज नहीं होगा। Respectively, the initial investment is 104,000. Find the correct statement for the following. Present value of annuity rupee 1 on
various discounted factor 9, 13, 15, 16, 17, 18. Now IRR is 9, 9 and 13, 9 और 13 IRR पता है ना, जिसमें NPV क्या हो जाता है 0, 9 and 13, 16 and 18 और IRR is greater than or equals to 70, उसका मतलब डॉट 70. ऐसा कभी भी आता है ना तो आप क्या करने का, इसमें से एक मिडल नंबर को लेके पूरा सम सॉल्व कर लो. अगर वो पॉजिटिव आता है तो उसका मतलब वो आसपास है उसके आंसर, तो उसका मतलब आपका ये नहीं है ये नहीं है, तो 16 आप करो, 16 का एनपीवी निकाल दो. बट आपको 16 का वो इंडिविजुअल ये नहीं काम में आएगा क्योंकि ये अलग अलग दिया हुआ है. दैट्स वाई ये बहुत ही ट्रिकी, वो लोग ने गलत दिया हुआ है सम. मैं करता हूँ सॉल्व, देखो जैसे हम लोग नॉर्मल एनपीवी निकालते हैं वैसे ही. हियर 1 2 3 4 CF80 कैश फ्लो देखो दिया हुआ था, कैश फ्लो कैश इनफ्लो फर्स्ट ईयर कितना है 34,444 एंड 39. ये भी एमसीक्यूज मिनिमम पूरा अच्छे से सॉल्व करने में मिनिमम 4-5 मिनट्स. 4-5 आपको पूरा लिखना पड़ेगा और कैलसी यूज करना पड़ेगा, आप शॉर्टकट कर नहीं सकते हो. नाउ पीवी फैक्टर तो मैं बोलता हूँ 16% ले लो. तो कैलसी फंक्शन पता है ना इंडिविजुअल के लिए 1 डिवाइडेड बाय 1.16 इक्वल्स टू, फर्स्ट आएगा 0.862 और क्या 3 डिजिट ले लेता हूँ 0.862 इक्वल्स टू, तो नेक्स्ट आएगा 0.743 फिर इक्वल्स टू 0.641, राउंड ऑफ कर दो चलेगा, फिर इक्वल्स टू 0.552. नाउ PVCF80 निकालने के लिए PVCF80 आपको सब इंडिविजुअल इनटू करना पड़ेगा. आपको समझा ना, क्यूमुलेटिव कभी लेना है जब ये नंबर कॉमन होता, ये वाला नंबर कॉमन होता. इफ ये नंबर अलग अलग है तो आपको ये भी इंडिविजुअल लेना होगा. अंडरस्टूड. 34,444 इंटू 0.862. अच्छा कैसे यूज करो बच्चों, 29,691 राउंड ऑफ कर लो, छोटा मोटा चलेगा. 39,877. जानबूझ कर कितने गंदे नंबर दिए बच्चों लोग ने. ठीक है 29,629. कभी एग्जाम में ऐसा आया तो आपको टेंशन नहीं लेना है, इसको होल्ड पे रख देना, लास्ट में सॉल्व करने का ऐसे सम्स को. या लाइन वाइज करते जाओ चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बस पूरा पैटर्न एमसीक्यूज ही है ना तो आपका हो जाता है पेपर. और आधे बच्चे क्या होते हैं, एक ऐसे बड़ा एमसीक्यूज आ जाता है तो वो तो बहुत लेंदी पेपर था एंड ऑल. ये सब तो आपको बोलना ही नहीं है, नहीं बोलने का राइट है आपके पास. तो सबको ऐड कर दो. वन 04491 हुआ PVI. PVO दिया है देखो 1,04,000. इन शॉर्ट आपका 49 NPV पॉजिटिव आया. अभी पता है ना IRR के लिए एक पॉजिटिव चाहिए एक नेगेटिव, तो 16 से आपको अप जाना होगा तो एक नेगेटिव आएगा बराबर. तो इसका मतलब आपका आंसर 16 और 18 के बीच में. अंडरस्टूड. पर एक बार आपको चेक करना होगा, जैसे ये सम 17 से को लेके भी, क्यों, क्योंकि हो सकता है 17 पे तुम्हारा 0 आ जाए, वही नेगेटिव आ जाए, तो ये भी तो एक बार पॉसिबिलिटी हो सकती है. दैट्स व्हाई आपको प्रॉपर चेक करना है. अंडरस्टूड. ठीक है. नेक्स्ट वन, ये प्रोबेबिलिटी वाइज है, ये सेम हम लोग उसमें भी सीखते हैं, क्या बोलते हैं इसे, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में भी, राइट. वही कंसेप्ट है बट ये एक्सपेक्टेड एनपीवी जो हम लोग पोर्टफोलियो में भी सीखते हैं. तो ये सब मैं बोलूँ कैपिटल बजटिंग का है या पोर्टफोलियो का है, कहीं पे भी चलेगा. चलो यहाँ पे कर लेते हैं. फॉर्म एक्सपेक्टेड एनपीवी 8,000 if the economy is expectedly strong, 30% probability. आपको 30% और 30 divided by 100 0.3 लेना है. NPV 4,000 if economy is normally 40% probability 0.4, and NPV 2,000 if probability 30 expected NPV. तो आपको this into 0.3, this into 0.4, this into 0.3 जो करो टोटल करो वो expected NPV है. जिसको X बार बोलते हैं हम लोग.
सॉल्व करके देता हूँ, देखो अच्छे से फिर। 8000 समय देखो इंटू 0.3, नेक्स्ट है 4000 इंटू 0.4 एंड 2000 इंटू 0.3। आपको पता है ना, प्रोबेबिलिटी ऑलवेज टोटल 1 होता है। 8000 इंटू 0.3, 2400, 4000 इंटू 0.4, 1600। आपको पता है ना, इसमें स्टैटिस्टिकल टेक्निक भी होती है। आप देखो अब तक 2 पेपर में आया नहीं है स्टैटिस्टिकल टेक्निक, बहुत कम आया है, राइट? थियरी वाइज भी नहीं आया है, तो हो सकता है अभी आगे पेपर में ये सब पूछे वो लोग। तो ये एक्सपेक्टेड एनपीवी है हमारा, एक्स बार बोलते हैं इसे, एक्स बार 4600। डी फॉर दिल्ली आंसर है, देखो डी एक्सपेक्टेड, इजी। चलो लास्ट वन, RADR, रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटेड रेट। रिस्क एडजस्ट करने का डिस्काउंटेड रेट, इसे बोलते हैं RADR। फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटेड रेट अप्रोच। ये अप्रोच में आपको रिस्क को एडजस्ट करने के बाद, जो रिस्क को एडजस्ट करने के बाद ये वाला चीज, RF प्लस बीटा, RM माइनस RF, क्योंकि इसमें रिस्क एडजस्ट हो जाता है। इसका जो पीवी जो फैक्टर आएगा वो आपको पीवी फैक्टर लेना है और उसको करके देखो। तो अगर आपका पॉजिटिव आता है या नेगेटिव वो चेक करना है, तो आपका इसमें ए करेक्ट आंसर है, ए। Under RADR approach, we should accept project if it is net present value calculated using risk-adjusted discounted rate is positive. NPV positive होना चाहिए risk adjusted करके। Understood, right? तो वो correct answer है। ओके बच्चों, इसमें देखो लास्ट टाइम 12 MCQs आया था, अभी 6 MCQs ही है ये चैप्टर के। बट ये चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट है। आई कैन से यू कैन प्रैक्टिस हार्ड, वर्क हार्ड। ओके बच्चों, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं बच्चों, बाय।